श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ अनुपात तथा समानुपात पार्ट 1, जिसमें मैं आपको अनुपात तथा समानुपात की बेसिक जानकारी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को बताऊंगा। चलिए चलते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात दो सजातीय राशियों की तुलना अनुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए a और b दो सजातीय राशियां हैं, तो a अपॉन b को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं a रेशियो b। ये रेशियो, ये अनुपात का निशान होता है, इस तरह से व्यक्त किया जाता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए a अनुपात b, c अनुपात d हो, तो इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं a अनुपात b, समानुपात में 4 जो है डॉट लगाई जाती हैं, उस तरह से c अनुपात d। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। a अनुपात b का विलोमानुपात b अनुपात a कहलाता है। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, या 1/a अनुपात 1/b। आशा है आप समझ गए होंगे। वर्गानुपात, यदि a अनुपात b हो तो इसका जो है वर्गानुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर कहलाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इसी तरह यदि a अनुपात b हो तो इसका वर्गमूला अनुपात का मूलानुपात a अंडर रूट अनुपात अंडर रूट b। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह घनानुपात या ट्रिप्लिकेट रेशियो में a अनुपात b हो का घनानुपात a क्यूब अनुपात b क्यूब कहलाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसी रेशियो के घनमूल से प्राप्त अनुपात को घनमूला अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए a और b दो संख्याओं का रेशियो है, तो इनका जो है घनमूला अनुपात होगा हमारा a क्यूबिक रूट रेशियो b क्यूबिक रूट।
आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह मिश्रित अनुपात के अंतर्गत दो या दो से अधिक अनुपातों के गुणनफल से प्राप्त अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F है, तो इनका जो है मिश्रित अनुपात ACE अनुपात BDF। आशा है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। वित्तानुपात, कंटिन्यू रेशियो। इसमें तीन राशियां A अनुपात B अनुपात C में इस तरह से हों कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, तो फिर जो है A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C implies that B square इक्वल टू AC। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे कि इस तरह से तीन राशियां हों तो इसको ये वित्तता अनुपात कहलाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। मध्यानुपात, तो A B दो हमारी राशियां हैं का मध्यानुपात अंडर रूट A इंटू B के बराबर होता है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। योगांतरा अनुपात, यदि A अनुपात B अनुपात C तीन राशियां इस तरह से हों तो A माइनस B अपॉन A प्लस B इक्वल टू B माइनस C अपॉन B प्लस C होता है। आशा है आप ये बात भी समझ गए होंगे। अनुलोम समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी x का मान बढ़ने से उसी प्रोपोर्शन में y का मान भी बढ़ जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई, जहाँ k जो है एक कांस्टेंट होता है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह विलोम समानुपाती में x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं x का मान बढ़ने से उसी प्रोपोर्शन में y का मान कम हो जाता है। तो इसको इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है x इक्वल टू k अपॉन y, जहाँ k जो है कांस्टेंट है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अनुपाती प्रश्नों को करने से पूर्व इन बातों का जानना आवश्यक है। अनुपात हमेशा सजातीय राशियों में ही ज्ञात किया जाता है। किसी अनुपात के पदों में किसी संख्या का गुणा या भाग किया जाए तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है। यदि A रेशियो B रेशियो C में A अपॉन B इज ग्रेटर देन C अपॉन D हो तो AD इज ग्रेटर देन BC होता है। आशा है आप समझ गए होंगे। इसी तरह
ए अपॉन बी इज लेस देन सी अपॉन डी, तो ए डी इज लेस देन बी सी। इसी प्रकार ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ए डी इक्वल टू बी सी होता है। आशा है आप ये बात भी समझ गए होंगे। इसी तरह योगानुपात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। इसी तरह अंतरानुपात को ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। इसके अंतर्गत मैं समानुपात पर आधारित प्रश्नों पर विचार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 8:25 प्रोपोर्शन 56:x है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्नों में हम इस तरह से लिख लेते हैं, 8/25 इक्वल टू 56/x। अब हम x का मान निकाल लेंगे। x इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 8। 8 1 जा 8, 8 7 जा हो जाएगा हमारा 56, तो यहाँ आ जाएगा 25 7 जा 175, जो ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा हमारा 550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। तो मान लीजिए x वृद्धि हुई, तो इस तरह के रेशियो में 11/18 हमारा रेशियो दिया हुआ है। तो इस तरह से यदि मान लीजिए बस का भाड़ा 11 है तो उसका भाड़ा जब बढ़ाया जाता है तो 18 रुपये हो जाता है। इसी तरह यदि उसका मूल भाड़ा हमारा 550 है तो उसमें x की वृद्धि हमने मान ली है, तो यहाँ हो जाएगा 550 प्लस x। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इस इक्वेशन से x का मान निकाल सकते हैं। 550 प्लस x इक्वल टू 550 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई 18। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, यहाँ हो जाएगा 50। 50 में 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 900। तो x इक्वल टू आ जाएगा 900 माइनस 550 इक्वल टू 350, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हैं, तो उसमें कोई भी शून्य नहीं है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। इसको हम उसी प्रकार लिख लेते हैं, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब हम x का मान इक्वेशन से निकाल सकते हैं। x इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर अपॉन बी सी। बी से हमारा b कैंसिल हो गया, सी से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया,
तो x इक्वल टू आ गया हमारा AC, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब हम अनुपाती संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की ओर आ गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या हमारी 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए दूसरी संख्या हमारी x है, तो इसको करने के लिए 5/7 इक्वल टू आ जाएगा 20/x। तो x का मान निकालने के लिए x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 7/5। 5 1 या 5, 5 4 या 20, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 28, जो ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना होगा। इस तरह के अनुपात को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो x/y इक्वल टू 4/1। अब हम कांस्टेंट मान लेते हैं, k इधर भी मान लेते हैं, k मल्टीप्लाई इधर भी मान लेते हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4k, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा k। आशा है आप समझ गए होंगे। इस तरह से इन दोनों को जोड़ करके 5k इक्वल टू आ गया है हमारा 150, क्योंकि विद्यालय में सभी छात्रों की संख्या हमारी 150 है, तो k का मान आ गया हमारा 30। आशा है आप ये समझ गए होंगे। इस तरह से लड़कों की संख्या हमारी आ गई x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये आ गई हमारी 120, और y इक्वल टू आ गया हमारा 30। लड़कियों की संख्या हमारी 30 आ चुकी है। अब हमें मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात इक्वल टू मध्यानुपात √120 मल्टीप्लाइड बाई 30। अब यहाँ कर लेंगे हम मल्टीप्लाई 3600, तो इसका आ चुका है हमारा 60, जो ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्यम अनुपात 8 है तथा तृतीय अनुपात 512 है। तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x और y का मध्य अनुपात हमारा होगा √xy। तो ये 8 के इक्वल है, तो √xy इक्वल टू 8। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 64। यहाँ हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा 64/y। अब हम जो है क्वेश्चन के अनुसार तृतीय अनुपात हमारा 512 दिया गया हुआ है, तो पहला हमारा अनुपात हो गया x अनुपात y और तृतीय अनुपात हो गया 512। जब इस तरह का अनुपात दिया हुआ हो तो x/y इक्वल टू y/512।
आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम x का मान यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हमने रख लिया है 64 अपॉन यहाँ y है तो हो जाएगा y² इक्वल टू y अपॉन 512। तो यहाँ आ जाएगा हमारा y³ इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाई 512। तो y इक्वल टू क्यूबिक रूट 64 मल्टीप्लाइड बाई 512। 64 का क्यूबिक रूट 4 और 512 का क्यूबिक रूट हो जाएगा हमारा 8। तो ये हो जाएगा हमारा 32। y का मान हमारा आ चुका है 32 और x का मान जब हम इसमें निकालने के लिए y का मान यहाँ रख देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।